सो हेलो एवरीवन। मैं रवि स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। मैं फिर आप लोगों के साथ हूं आज इंटरव्यू सेशन को लेकर के। और इस बार का इंटरव्यू सेशन हमारे 12th क्लास यानी BSc इंटरमीडिएट के टॉपर से रिलेटेड है, जो कि हम लोग जानेंगे कि उन लोगों का कैसा तैयारी रहा, क्या रहा। और आज जो है हम लोग जिनसे मिलने वाले हैं वो हैं इस बार की जो इंटरमीडिएट टॉपर्स की लिस्ट में अब मेरे ज़िले यानी पूर्णिया ज़िले के टॉप 3 में और अपने महाविद्यालय में पहला स्थान ला चुके हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि उनका क्या तैयारी और क्या शेड्यूल रहा, ताकि आप लोग भी और बेहतर से बेहतर रिजल्ट बना पाएँ। तो गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग भाई जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें हमारे व्यूअर्स को। मैं राहुल कुमार चौधरी। मैं इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैं जिला टॉपर में 3rd रैंक पे था और मैं पैगागोला गांव का निवासी हूँ। चलिए, आप हमको ये बताएं राहुल कि आप जो इस बार टॉपर बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी स्टूडेंट के लिए हमेशा एक ख्वाब होता है, मैट्रिक हो इंटर हो, कि हम 1 नंबर पे रहें और हर कोई अपने एक रैंक पे रहना चाहता है। मैं टॉपर बन के बहुत खुश हूँ। मैं सोचा था कि बिहार टॉपर करूँ, पर दुर्भाग्यवश कुछ कारणवश कि मैं 3rd रैंक पूर्णिया में लाया। इससे मैं बहुत खुश हूँ। इससे मेरे पापा मम्मी और कोचिंग सब बहुत ही खुश हैं कि मैं टॉप किया हूँ। यानी कि आपके फैमिली जो हैं वो सेटिस्फाई हैं आपके रिजल्ट से, जो भी आपका रिजल्ट है। जी जी। आप खुद बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हम फैमिली बाद में, पहले मैंने आपसे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं भी खुश ही हूँ, पर मैं सोचा था कुछ और ज़्यादा बिहार बोर्ड में रैंक आए, पर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि नहीं आ पाया। पर फिर भी मैं संतुष्ट हूँ कि चलो कुछ तो आया। आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र कुमार चौधरी हैं। वो एक पेंटर हैं और मेरे घर के परिवार में 3 बहन है और 3 भाई है, जिसमें मैं चौथा स्थान पे हूँ। और मैं एक शूद्र जाति से हूँ और मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी करके इन सबको पढ़ाते लिखाते हैं, जिसमें मेरे घर के 2 दीदी का शादी हो गया और एक भाई है, हमसे बड़े हैं, एक छोटे हैं और एक मेरी बहन छोटी है। और मैं घर का चौथा स्थान पे ही हूँ। यानी आप कहीं न कहीं आपके फैमिली बैकग्राउंड, आप जो स्टडी किए इतना अच्छा लाएँ, कहीं न कहीं एक स्ट्रगलिंग लाइफ से गुजरे हैं आप। जी। तो आपको इन सब में जो है कोचिंग, आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं चाणक्य स्टडी पॉइंट में पढ़ता हूँ। तो कोचिंग इस संदर्भ में आपको क्या मदद की आपको रिजल्ट बनाने में? जैसे मैं फर्स्टली में ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इस कोचिंग से लगभग 5 साल से कांटेक्ट में हूँ। मैं इस कोचिंग में एग्ज़ाम देके एक एग्ज़ाम आया था, स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम, जिसमें 8th क्लास में जब पढ़ता था, तो मैं 8th क्लास में जब स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम आया था, मैं तो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया और मैं अच्छा रैंक, इसमें भी कोचिंग में रैंक लाए तो इस कोचिंग में हमको पढ़ने के लिए मिला, जिसमें काफ़ी कम मात्रा में, बहुत ही कम पैसे में यहाँ पे मैं पढ़ा। उस समय 50 रुपया में मैं महीना में पढ़ता था। यानी 50 रुपये महीने में आपने स्कॉलरशिप पास करके यहाँ पे एंट्री लिया। जी, जी। और उसके बाद पिछले 5 सालों से जो है आप यहाँ पे रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो आप ठीक है, कोचिंग आपको, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोचिंग आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद जी की। जी जी। मैं बतलाना चाहता हूँ कि इस कोचिंग में मैं मैट्रिक भी पढ़ा था। मैट्रिक में मेरा 369 नंबर लाया हूँ और इंटर में बहुत मैं मेहनत किया और सर भाई जी सब कोई बहुत सहायता की है। और 6 महीना कंटिन्यू मैं एग्ज़ाम दिया था, टेस्ट सीरीज चला, क्वेश्चन बैंक का एग्ज़ाम दिया और प्रॉपरली सबको अच्छा से एग्ज़ाम दिया। और इसके अलावा और क्या क्या तैयारी आपको रहा? आप अपना तैयारी बताएं, ताकि आने वाले स्टूडेंट जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी एक अच्छा सा तैयारी का शेड्यूल मिल पाए। मैं सबसे पहले बतलाना चाहता हूँ कि मैं रेगुलर पढ़ता था, ठीक, पर ज़्यादा पढ़ता नहीं था। 4-5 घंटा मेरा मैक्सिमम चलता था, पर वो 4 घंटा 5 घंटा अगर पढ़े तो पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे थे, ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। जैसे कि कोई बोलता है कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना चाहिए, मैं अपना शेड्यूल चलता था 4 घंटा 5 घंटा। हाँ, पर मैं सोचता था कि अगर कहीं से हमको अगर इधर उधर से कहीं से कुछ मिल जाए तो हम उसको लेना चाहते। अगर कभी होता तो मोबाइल से, कभी दोस्त से, और हम लोग में ग्रुप डिस्कशन चलते रहता था। हम लोग का दोस्त में और जितना भी दोस्त है सबका भी अच्छा नंबर आया। हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन में, हम लोग का दोस्त में ग्रुप डिस्कशन चल रहा था और शेड्यूल मेरा यही था कि मैं शाम में
7 बजे में पढ़ने बैठता था तो 10-11 बजे तक पढ़ते थे। फिर सुबह उठ के होता था रिवीजिंग कर लेते थे। उसके बाद इंग्लिश में ज़्यादा फोकस दिया। आपका रूटीन एक्चुअल में क्या था मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक? मॉर्निंग में तो मेरा जिस समय पढ़ते थे तो 6 बजे पढ़ने बैठते थे। 6 से इसमें कोचिंग में आते थे हम लोग 9 बजे। तो 6 से 1 घंटा 2 घंटा सुबह में पढ़ते थे। उसके बाद थोड़ा काम करना पड़ता था और शुरू में पढ़ाते थे। यानी कि बच्चा लोगों को यानी आप 9 बजे कोचिंग एंटर करते थे, तो कोचिंग में आपका क्या शेड्यूल होता था और यहाँ आपको तैयारी किस रूप में मिला? मैं तो बतलाना चाहूँगा कि इस कोचिंग मेरे लिए तो मेरा लाइफ को चेंज किया है, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ अच्छा जगह नहीं है। यानी पढ़ाई से वहाँ उतना, यानी कि आपका कहने का मतलब आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, आप अपने गांव से, वहाँ पे पढ़ाई का माहौल वैसा नहीं, फिर भी आप इतना अच्छा रिजल्ट लाए, आप इसका पूरा डेडिकेशन जो है कोचिंग को माहौल को देना चाहेंगे। तो आप कैसे कैसे कोचिंग के माहौल में तैयारी किए, क्या क्या यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिला? सबसे पहले तो कोचिंग में रेगुलर था। ठीक। उसके बाद अगस्त से यहाँ पे एग्जाम टेस्ट सीरीज चालू हुआ। ठीक है। और हम लोग रोजाना हम लोग टेस्ट देते, यानी कि अगस्त से लेकर के फरवरी तक कंटिन्यूसली आप लोग का टेस्ट यहाँ पे चलता है? जी 31 जनवरी तक हम लोग दिए थे। ठीक है, चलिए उसमें टेस्ट में कैसा क्या रहा आपका? टेस्ट में भी अच्छा था। टेस्ट में जब यहाँ एग्जाम दिए तो जब फाइनल रिजल्ट आया था तो मैं दूसरा स्थान पे यहाँ पे। चलिए उसके अलावा फर्स्ट स्थान पे अनीसा कुमारी थी। रिजल्ट आपका तैयारी के में क्या था? आप टेस्ट सीरीज के अलावा और क्या तैयारी होता था आपका? स्पेशल बेच बनता था। स्पेशल बेच यानी कि जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में अच्छा था तो टेस्ट के अनुसार से उसको स्पेशल बेच 10 बच्चे के लिए स्पेशल बेच बनाया जाता था। और स्पेशल बेच में सबका स्पेशल से मतलब एक टेक्निकली पढ़ाई होता था, कैसे अच्छा से कैसे प्रोफेशन यानी कि कैसे अपना देना और बेहतर कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो नाइट में शेड्यूल होता था वो होता था। आपने कितना मार्क्स लाया? मैं 446। आपका पेपर क्या क्या था? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। सबसे अच्छा मार्क्स? सबसे अच्छा 2 में ज्योग्राफी और हिस्ट्री 95। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैं बीपीएससी कर रहा हूँ और मैं अभी से इसमें लगा हुआ हूँ। और मैं बीपीएससी करके वीडियो बनना चाहता हूँ कि इससे हम चाहेंगे कि जिसमें हम वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी हम जिस जगह में जाएँ तो वहाँ का विकास के लिए, खास करके शिक्षा के लिए वहाँ चाहेंगे वहाँ का शिक्षा का रूप बदले, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से रहते हैं वहाँ शिक्षा का जो थोड़ा वैल्यू है थोड़ा घटा हुआ। अच्छा, आप कोचिंग में पढ़े जी, आप जान रहे हैं, तो आप अपने जूनियर्स को, जो आने वाला आपका इस बार का बोर्ड है, उनको कोचिंग चयन के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग जहाँ कहीं पे भी हैं तुरंत यहाँ आ जाए। पढ़ाई के मामले में इस कोचिंग इज़ द बेस्ट। इस जो कोचिंग पढ़ाई, सबसे पहली बात तो इस कोचिंग में पढ़ाई भी होती है, संस्कार क्लास भी होता है। पढ़ाई के साथ साथ हर एक यहाँ पे फिजिकली पढ़ाई होता है, एकदम स्मार्ट क्लास के तो जरिए अच्छा पढ़ाई होती है। और मैं जूनियर को यह बतलाना चाहता हूँ कि अगर इस कोचिंग में आप आइए, पढ़िए, एक बार पढ़ के अगर आप देख रहे हैं तो आप अच्छा कुछ कर दीजिएगा। आज के टाइम में हम एक चीज़ कुछ भी रिजल्ट में गौर करते हैं, इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जो कि खास करके बिहार का स्टूडेंट मैक्सिमम इस पेपर से डरता है जी। ये सब हम लोग सब जानते हैं। तो आप ये बताएं, और हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट अगर क्रॉस लगता है तो इंग्लिश में ही लगता है, तो आप इंग्लिश के बारे में बताएं कि आपका इंग्लिश को लेकर के तैयारी क्या था, और आपके जूनियर्स को बताएं कि वो कैसे तैयारी करें ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स इंग्लिश में ला सके। इंग्लिश सबसे पहले तो मैं इंग्लिश शुरू में दूसरा कोचिंग में पढ़ता था तो वहाँ पे भी अच्छा पढ़ाई होती थी। उसके बाद इंग्लिश सब बोलता है कि हार्ड है, खासली हार्ड नहीं है। अगर आप किसी चीज़ से अगर कोई विशेष अगर आप पूरा अगर उसमें जोर लगाइएगा ना तो विषय आप अगर जितना विषय से भागिएगा और पीछे पकड़ता है। सबसे पहला बात ये है। पहले बात सब तो इंग्लिश, मैट्रिक में मैथ होता है और इंटर में इंग्लिश होता है। मेरा एक दोस्त कहता था कि इंग्लिश में फेल तो इंटर फेल, इंग्लिश में पास तो इंटर पास, तो यही तो होता है। पर इंग्लिश उतना हार्ड विषय नहीं, सब बोलता है इंग्लिश हार्ड है। इंग्लिश कोई हार्ड नहीं है। अगर आप उस पर पूरा अगर फोकस दीजिएगा इंग्लिश पे और उस पर तैयारी अगर अच्छा से कीजिएगा, ग्रामर अच्छा से कीजिए, पढ़िए और राइटिंग अच्छा रहेगा तो आप इंग्लिश आपका कुछ नहीं। अगर बोल रहे हैं कि आप फेल होइएगा तो ये गलत बात है। सीधा बात है, जिससे आप डरते हो उसको पकड़ लो, वो एक दिन डर खत्म हो जाएगा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप जो है
अभी कहाँ क्लास कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर के? ये भी चाणक्य कोचिंग में ही पढ़ रहे हैं। वहाँ पे बीपीएससी का क्या प्रिपरेशन? बहुत अच्छा है, चल रहा है एग्जाम। हम लोग को सर बतलाएं कि इस बार आप लोग एग्जाम देके देखिए क्या है इसका, यानी कि बीपीएससी है क्या, इसका कॉपी कैसा है, आंसर क्वेश्चन कैसा होता है। एक बार हम लोग एग्जाम भी दिए तो देखिए कि हाँ अगर हम लोग अगर अच्छा से तैयारी, जैसे मैट्रिक इंटर किए हैं, अगर उसी लाइन में अगर हम लोग बीपीएससी कर रहे हैं तो आराम से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाएगा। चलिए राहुल, देखते हैं आपका फ्यूचर क्या होता है। थैंक यू भाई। फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई जी। तो आपने देखा कि हमारे जो पूर्णिया टॉप के तीसरे स्थान पे थे राहुल कुमार चौधरी, उनका तैयारी कैसा था, क्या क्या वो अपने स्टडी को किए, उनका फ्यूचर प्लान क्या था। हम लोग बहुत एक अच्छा लाइन सुनते हैं, गुदरी के लाल। तत्काल तो कह सकते हैं कि कुछ इन पे इनपुट होता है, बाकी देखते हैं इनका फ्यूचर। प्रखंड विकास पदाधिकारी जिस दिन होगा उस दिन अच्छे से समझ में आएगा कि ये 100% इस मुहावरे को सिद्ध कर चुके हैं। तो आगे भी देखते हैं, मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला है और मिलते हैं मैट्रिक के टॉपर से और फिर आप लोगों को बताते हैं कि उनका तैयारी कैसा रहा, ताकि आने वाले जो आप लोग स्टूडेंट हैं, जूनियर्स हैं, उनको जो है अच्छा से तैयारी करने का ढंग से मौका मिल पाए।